नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ राम मंदिर के ऊपर, जो कि आप लोगों ने कभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं की होगी, पर मैंने बहुत कोशिश की इसके बारे में जानकारी लेने की। जो कि हमारा इस तरह से शुरू होता है कि 1526 में मुगल एम्पायर जो है एस्टेब्लिश होता है, और 2 साल बाद क्या होता है कि 1528 में बाबर के कहने पे उनके सेनापति मीर बाजी ने जो है तो क्या कर दिया था, उस मस्जिद को, जो मंदिर था हमारा राम मंदिर, उसको जो है ध्वस्त करवा दिया था और उसकी जगह पे मस्जिद बनवा दिया था। और उस मस्जिद का नाम क्या रख दिया था, बाबरी मस्जिद रख दिया था। हिंदू समाज के लोग इस चीज़ से बहुत ही दुखी थे, उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो 1813 से 1814 के बीच में फैजाबाद ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, तो वो जो हमारे पास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर बाबरी मस्जिद है ना के ऊपर जो है तो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। और उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया तो उन्होंने बताया कि मंदिर में जो अंदर मंदिर जैसे कृति कला मिले हैं उनको, तो इसमें हिंदुओं को और ही ज़्यादा आक्रोश आ गया बहुत सारा। तो 1853 में अवध के नवाब जो थे बाजी अली शाह के समय में अयोध्या में इस तरह के नवाज और पूजा करने की प्रथा जो है एक ही जगह पे करनी शुरू कर दी उन्होंने। ऐसे इसलिए किया क्योंकि जो मंदिर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो गया, तो वहाँ के जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा चबूतरा के रूप में एक बाहर, मस्जिद के बाहर ही एक चबूतरा के रूप में बना लिया। और वहाँ पर जयचंद ने ये काम किया था। तो जयचंद ने जो है तो इस तरह से चबूतरा बना दिया जिससे हिंदू और मुस्लिम जो है तो उस तरह से पूजा वहाँ कर सकें। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ को देखा, तो 1859 में इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया इसको। डिवाइड करने के बाद क्या किया कि उसमें तारीकरण कर दिया गया, तार लगा दी गई कि यहाँ के लोग उधर से लोग, कोई विवाद ना हो। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया था। और फिर ये 1885 में अदालत पहुंचा ये मामला। तो इसमें अदालत पहुंचने पे इसमें मांग की गई कि इसमें हम छत डालें, पर छत डालने की इजाज़त नहीं मिली गई। तो और भी आक्रोश फैल गया। अब 1934 में क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है टूट गया था। तो जो हमारे देश में अंग्रेज शासक थे, उस समय अंग्रेज शासक थे, तो उन्होंने ये चीज़ देखा। और उन्होंने जो है तो उसके बाद 1947 में हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जो 23 दिसंबर 1949 में भगवान श्री राम की मूर्ति वहाँ अंदर पाई गई, जिससे कि लोगों में और ही ज़्यादा आक्रोश फैल गया। तो हमारे वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है तो के नायर को इजाज़त दी कि भाई आप जो है तो ताला लगा दो बाबरी मस्जिद में। तो बाबरी मस्जिद में उन्होंने ताला लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया। और इनकार करने के बाद जो है तो फैजाबाद सिविल कोर्ट में जो है इसकी एक अर्जी लगा दी गई। अर्जी ऐसे लगा दी गई कि हम यहाँ पर पूजा कर सकें और हमारे को यहाँ से मूर्ति रखने की इजाज़त जो है मिल जानी चाहिए। और फिर 1961 में इसमें मालिकाना हक भी इन्होंने देने की मांग की कि हमको मालिकाना हक दिए। 1980 में बीजेपी का गठन होता है, और बीजेपी के गठन के बाद ये लड़ाई और भी बहुत तेज हो जाती है। जो भी हमारे नेता थे, है ना, वो सब जो भी नेता थे, वो 1984 में जो है राम जानकी रथ यात्रा जैसे बहुत सारी यात्राएं करते हैं। सीतापुर से अयोध्या तक इन्होंने यात्रा की थी। और उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने ऐसे किया, तो वहाँ पर संतों का जुड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से होने लग गया। 1984 में संतों का वहाँ पर जुड़ा दिया। और वहाँ पर 1985 में एक नई दिशा दिखी। नई दिशा इस तरह से कि जो शाह बानो थी, उसने उसने क्या हुआ था कि उसका पति जो है, उसने पति को छोड़ दिया था तला। और फिर जो है कोर्ट में अर्जी दी थी, तो कोर्ट ने उसके पक्ष में अर्जी दी, उसको जो है उससे जो है तो अलग कर दिया गया। फिर वहाँ पर जो है तो उसी समय जो है तो ये सारी दुर्घटना हुई। और उसके बाद फिर राजीव गांधी जब हमारे पास प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी ने जो है तो यहाँ पर उसके बाद जो है 6 फरवरी 1986 में एक्शन कमेटी का गठन हुआ। और एक्शन कमेटी का गठन होने के बाद जो है तो इसमें बहुत मामले सामने आए। और इसके बाद हमारे 55 राम भक्त मारे गए थे, जिससे ये चीज़ें से इनकार करती है सरकार। जो भी पहले थी, उन्होंने बोला, पुलिस बोलती है कि हमारे पास 17 राम भक्त ही मारे गए थे उस समय, पर हमारे यहाँ 55 राम भक्त मारे गए थे, जो कि उनकी शहादत में ये सारी चीज़ें हुई और हमारा आज राम मंदिर की इस्टेब्लिश होने जा रहा है।
इस चीज़ में बहुत से सारे लोगों का योगदान रहा, जैसे कि हमारे कल्याण सिंह, जो कि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहा करते थे, और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ये जो थे, है ना, इनका सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। और 9 नवंबर 2019 को जो है तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, और कुछ दूरी पे जो है तो मस्जिद का उनको उसके एक्सेप्शनल में वैकल्पिक ज़मीन दी, जिससे कि वो भी खुश रहे और हमारा हिंदू समाज भी खुश रहे, है ना। तो इस तरीके से जो है तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज के दिन, आज हमारा हिंदुस्तान बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा होगा। 22 जनवरी 2024 को आज हमारा देश बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज जब वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी है हिंदू समाज को, और इसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।